वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे। इंग्लिश व्याकरण से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने कुछ बता दिया है। पार्ट 1 पार्ट 2 टेंस से संबंधित। पहले तो टेंस किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने जानकारी दे दी है, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो है टेंस से संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीज़ था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में जो है पहले मैंने जो है प्रेजेंट टेंस का जो है चारों भेद और उसका उपयोग और उससे संबंधित वाक्य जो भी था और उसका स्ट्रक्चर जो था मैंने बता दिया है। और आज हम लोग दूसरे टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि हमारा होगा पास्ट टेंस। तो चलिए हम पास्ट टेंस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले टेंस, TENSE। और आप जानते हैं कि टेंस का मतलब क्या होता है? काल। ठीक है, तो काल में जो है सबसे पहले हम आज जानेंगे पास्ट टेंस के बारे में। यहाँ हम लिख देते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस ये आप देख रहे हैं, पास्ट टेंस का मतलब हुआ भूतकाल। भूतकाल। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि पास्ट टेंस कहते किसको हैं? तो पास्ट टेंस ऑलवेज डिनोट पास्ट टाइम। तो चलिए इसको भी हम इसका भी क्या कहते हैं डेफिनेशन जो होता है लिख लेते हैं, ताकि जो है दिक्कत नहीं हो आपको। यहाँ हम लिखते हैं पास्ट टेंस ऑलवेज डिनोट पास्ट टाइम। पास्ट टाइम यानी कि पास्ट टेंस जो है हमेशा पास्ट समय को बताएगा। अब सबसे पहला बात यह है कि पास्ट टेंस के कितने भेद हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस? तो देयर आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। तो देखिए सबसे पहला जो है हमारा पास्ट टेंस का वो है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है साधारण भूतकाल, या हम सामान्य भूतकाल कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सामान्य भूतकाल। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सामान्य भूतकाल। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं, और में हम इसको कह सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और में हम क्या कर सकते हैं इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा CTURA। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना या बनावट। तो ये आप देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर लिखेंगे हम वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। ये इसका हमारा क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर आपने जाना। तो एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, और वर्ब का यहाँ पर दूसरा रूप लगेगा, और फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर कम्प्लीमेंट होगा। अब सिंपल पास्ट टेंस को पहचानने का पहले जो है नियम समझिए क्या है। यहाँ पर लिखेंगे हम सिंपल पास्ट टेंस को पहचानने का नियम। यानी कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमारा सिंपल पास्ट है या क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंपल पास्ट टेंस को पहचानने का क्या नियम है, ये हम देखेंगे। तो याद रखिए, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है,
जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में या, ये, ई इत्यादि लगा रहे तो उसे सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडिफिनिट टेंस में समझा जाएगा, या जाना जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसको हम समझाने का कोशिश करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे में यहाँ हम लिखेंगे, जैसे राम आया, राम आया, तो ये क्या हो जाएगा इसका, राम, और कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, कैम, तो यहाँ हो जाएगा राम कैम। ठीक है। इसी प्रकार सीता गई, तो इसका हमारा हो जाएगा सीता वेंट। ठीक है, सीता वेंट। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, गया गया गया। यहाँ आप ध्यान से देखिए, गया एक व्यक्ति का नाम है और गया हमारा वर्ब हुआ और गया एक जगह है, तो गया गया गया, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इसका गया वेंट टू गया। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है यहाँ पर लास्ट में देख रहे हैं या है, या ये हो, या ई हो, यानी इत्यादि ये सब लगा रहेगा, तो आपको समझना है कि ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है। अब आप एक चीज भली भांति जान लीजिए कि सिंपल पास्ट टेंस में जो है वो हम 4 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। तो अब कौन कौन तरीका है सिंपल पास्ट टेंस को, मतलब जो है कैसे कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो पहला हमारा जो होगा, यहाँ हम लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस को 4 तरीके से बनाया जा सकता है। तो देखिए कौन कौन तरीका होगा हमारा यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हमारा स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। उसके बाद हमारा होता है दूसरा नंबर निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। यहाँ पर आप देख रहे हैं नकारात्मक वाक्य। और चौथा जो हमारा होता है, ये दूसरा हो गया। तीसरा जो होगा हमारा, वो होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य,
प्रश्नवाचक वाक्य। और एक हमारा होता है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं चौथा नंबर, एक हमारा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो आपने समझा कि जो है सिंपल पास्ट टेंस को पहचानने का क्या नियम है और सिंपल पास्ट टेंस कहते किसको हैं। अब जो है जैसा कि मैंने बताया कि सिंपल पास्ट टेंस को 4 तरीके से बनाया जा सकता है। तो पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के माध्यम से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फिर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इस चारों सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम बारी बारी से देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका मैंने जिक्र किया पहले, जिसको हम कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, और इसका स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दैट, यानी सिंपल पास्ट टेंस की तरह ही होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट, या इसको हिंदी में अगर इस प्रकार लिखें बनावट कर्ता प्लस क्रिया का दूसरा रूप प्लस कर्म या पूरक। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में स्वीकारात्मक वाक्य हुआ और इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट होगा। बनावट इसका कर्ता प्लस क्रिया का दूसरा रूप प्लस कर्म या पूरक। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर समझ सकते हैं, वह आया, ही कैम, राम गया, राम वेंट, और सीता पटना गई, सीता वेंट टू पटना। तो ये सब जो है एग्जाम्पल हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसी प्रकार अगर आप नेगेटिव सेंटेंस को देखें तो इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक वाक्य का जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। जैसे मैं नहीं आया, आई डिड नॉट कम, राम नहीं गया, राम डिड नॉट कम, राधा पटना नहीं गई, राधा डिड नॉट गो टू पटना। इसी प्रकार रोहन बाजार नहीं गया, तो रोहन डिड नॉट गो टू मार्केट। तो इस तरह से आपने जो है दो सेंटेंस को समझा, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में भी जानेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि क्या मैं घर गया, तो इसका सेंटेंस का ये होगा कि डिड आई गो टू होम। तो ये आप देख रहे हैं कि डिड आई गो टू होम। क्या तुम पटना गए, डिड यू गो टू पटना। इसी प्रकार क्या राम बाजार से आया, डिड राम कम फ्रॉम मार्केट। देखिए ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो देखिए पहले यहाँ पर क्या कह रहा है स्ट्रक्चर में, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिड लगाया, फिर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर यू है तो यू लिखा, फिर उसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग यहाँ पर देख रहे हैं कि गए हैं तो वर्ब का प्रयोग किए हम गो, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट टू पटना, तो ये हमने लिखा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं सेंटेंस के माध्यम से सब सारा जो स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर ढंग से समझ लेते हैं फिर आपको सेंटेंस बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आप इसी प्रकार कि स्ट्रक्चर में क्या है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। आपको मेनली जो है स्ट्रक्चर याद रखना होगा। तो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि क्या मैं बाजार नहीं गया, तो डिड आई नॉट गो टू मार्केट। क्या सीता खाना नहीं खाई, तो डिड सीता नॉट इट। क्या हुआ बाजार नहीं गया, डिड ही नॉट गो टू मार्केट। तो इस तरह का जो है आपने समझा कि जो है ये चारों सेंटेंस जो इससे रिलेटेड था पास्ट टेंस से। पहले सिंपल पास्ट टेंस से संबंधित जो 4 मेन सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव, इस सेंटेंस को मैंने बताया। अब हम आगे जो है सिंपल पास्ट टेंस तो मैंने बता दिया। अब हम सिंपल पास्ट टेंस का दूसरा भेद जो है उसके बारे में जानेंगे। ये पहला भेद हमने बताया सिंपल पास्ट टेंस। अब हम इसी को पास्ट टेंस का सेकंड जो फॉर्म है उसका भी हम डिस्कस करेंगे इसी तरह से। तो चलिए इसका डिस्कस हम करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब हम दूसरा जो है पास्ट टेंस से संबंधित जो चीज़ है देख रहे हैं आप यहाँ पर, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ये भेद है पास्ट टेंस का।
इसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर इसे कहा जाता है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है सतत अपूर्ण भूतकाल। इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। तो देखिए पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को पहचानने का क्या नियम है। तो याद रखिए, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि लगा रहे तो वाक्य हमारा जो है हमेशा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में होगा। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर कि राम जा रहा था, तो यहाँ पर सेंटेंस हो सकता है इसका राम वाज गोइंग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा राम हो गया, उसके बाद राम मतलब थर्ड पर्सन यानी ही सी इट के साथ वाज लगाना है, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आई और क्या कहते हैं वी, यानी आई के साथ वाज का प्रयोग करना है, और वी के साथ हमारा प्रयोग होगा वेयर का, और यू के साथ भी वाज और यू के साथ वेयर। तो फर्स्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में जो है वाज का प्रयोग करना है और प्लुरल नंबर में वेयर का प्रयोग, जबकि थर्ड पर्सन ही सी इट नैन के साथ वाज का प्रयोग करना है और प्लुरल नंबर दे के साथ हमको वेयर का प्रयोग करना है। ये चीज़ आप भली भांति जानते होंगे। तो राम वाज गोइंग, यानी कि राम जो है हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं कि राम जा रहा था, तो इसका हमारा ट्रांसलेशन ये हो जाएगा राम वाज गोइंग। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट मेरा राम है, उसके बाद वाज या वेयर का प्रयोग करने के लिए क्या जा रहा है, तो थर्ड पर्सन चूँकि राम है, नेम है, तो यहाँ पर हम वाज प्रयोग किए। उसके बाद भरपूर कह रहा था, भरपूर गोइंग हो गया, गो का भरपूर गोइंग हो जाता है। और यदि कुछ और रहता ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट तो हम आगे यूज करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, सीता बाजार जा रही थी, तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सीता वाज गोइंग टू मार्केट, तो सीता वाज गोइंग यहाँ तक हुआ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के लिए यहाँ पर टू मार्केट का हमने यूज किया। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, रोहन घर आ रहा था, तो रोहन वाज कमिंग टू होम। तो ये कुछ सेंटेंस मैंने आपको बताया जो कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस से संबंधित है। अब देखिए पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को जो है चार तरीके के सेंटेंस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या चार तरीके से यूँ कहे तो बना सकते हैं। तो पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। इसी प्रकार दूसरा हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या कहेंगे, नकारात्मक वाक्य। और तीसरा हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा हमारा होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात इसको हम कह सकते हैं प्रश्नवाचक, यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो ये आपने देखा कि जो है इसको हम कैसे बना सकते हैं। अब देखिए इसका भी सबका स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का तो स्ट्रक्चर हमारा यही हो जाएगा। मेनली हमको नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसका हम जानने का प्रयास करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में। तो इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं भली भांति, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमको सेंटेंस बनाना पड़ता है। तो जैसे देखिए कि मैं नहीं जा रहा था, तो यहाँ पर है सब्जेक्ट, पहले मैं है तो आई, उसके बाद फिर आई के साथ क्या लगता है ये मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर वाज लगाया मैंने। उसके बाद फिर सब्जेक्ट में कह रहा है नॉट, तो नॉट यहाँ पर चूँकि सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, उसके बाद नॉट लगाने के लिए कहा जा रहा है, तो आई वाज नॉट गोइंग, तो इसका ये सेंटेंस होगा। फिर इसी प्रकार मैं नहीं खा रहा था, तो आई वाज नॉट ईटिंग। तुम बाजार नहीं जा रहे थे, तो यू वेयर नॉट गोइंग टू मार्केट। तो इस तरह से आपने समझा कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और इस पर आधारित वाक्य कैसे बनाया जा सकता है। जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर होता है वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट, और लास्ट में जो है हमें क्वेश्चन मार्क का साइन देना पड़ता है। तो जैसे में आप देख सकते हैं, क्या तुम जा रहे थे, वेयर यू गोइंग, क्या राम बाजार जा रहा था, तो ये होगा वाज राम गोइंग टू मार्केट। क्या हम लोग विद्यालय जा रहे थे, वेयर वी गोइंग टू स्कूल। क्या तुम लोग ट्रेन से पटना जा रहे थे, वेयर यू गोइंग टू पटना बाई ट्रेन। तो इस तरह से जो है ये सेंटेंस जो आप देख रहे हैं, तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का जो है स्ट्रक्चर मैंने बताया, और इसके अंतर्गत जो भी सेंटेंस था उसका ही मैंने स्ट्रक्चर बताया। अब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही मैंने स्ट्रक्चर बता दिया आपको, और इस पर आधारित वाक्य को भी मैंने बताया। अब आगे जो दो और सेंटेंस है उसको हम लेंगे, और उस पर आधारित जो वाक्य होगा वो भी हम बताने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे हम सेंटेंस को लिखते हैं और उसके बाद उसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर आप देखिए। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। तो इसका एग्जाम्पल के जरिए हम समझ सकते हैं इसको। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे थे, वेयर यू नॉट गोइंग टू मार्केट।
उसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएं। क्या आप पटना ट्रेन से नहीं जा रहे थे? वेर यू नॉट गोइंग टू पटना बाय ट्रेन? क्या वह दिल्ली हवाई जहाज से नहीं जा रहा था? वाज ही नॉट गोइंग टू दिल्ली बाय एरोप्लेन? तो इस तरह से जो है नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसके पहले भी जो कुछ सेंटेंस था मैंने बताया पास्ट एंड परफेक्ट टेंस से संबंधित। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए इसको भी हम बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने का नियम देखिए क्या है। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में या था, ये थी, या चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि यदि लगा रहे तो वाक्य हमारा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में समझा जाएगा, यानी कि पूर्ण भूतकाल में समझा जाएगा। उदाहरण के जरिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैं पटना गया था, आई हैड गॉन टू पटना। राम बाजार से आया था, राम हैड कम फ्रॉम मार्केट। तुम घर जा चुके थे, यू हैड गॉन टू होम। पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य को 4 तरीके से बनाया जा सकता है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पहला जो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, इसी को हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है स्वीकारात्मक वाक्य। इसी प्रकार जो है नेगेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका मतलब होता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब बारी बारी से इसके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे और इस पर आधारित कुछ वाक्यों को हम लेंगे और उसका ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा जो है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस इसको कहते हैं, तो वही हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे तुम जा चुके थे, यू हैड गॉन, राम आ गया था, राम हैड कम। तो जस्ट लाइक इस स्ट्रक्चर पर हमारा वाक्य बैठ रहा है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के लिए यू, उसके बाद फिर हेड लगा, फिर वर्ब थ्री यानी कि यहाँ पर जाना क्रिया है, इसका वर्ब फॉर्म थर्ड यानी गॉन हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर कुछ ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सेंटेंस के माध्यम से समझा इस चीज़ को। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। उदाहरण के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जैसे कि देख लीजिए कि तुम नहीं गए थे, यू हैड नॉट कम। राम नहीं आया था, राम हैड नॉट कम। तो इस तरह का कुछ सेंटेंस हमने आपके सामने में प्रस्तुत किया जो कि रिलेटेड है नेगेटिव सेंटेंस से। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या है कि स्ट्रक्चर यहाँ पर है कि हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे में देखिए आप यहाँ पर क्या वह पढ़ चुका था, हैड ही रीड। क्या मोहन ने खा लिया था, हैड मोहन इटन। क्या आपने रामायण पढ़ लिया था, हैड यू रीड द रामायण। यदि आपसे पूछा जाता क्या आपने पूरा रामायण पढ़ लिया था, तो हैड यू रेड द होल रामायण या कंप्लीट रामायण। तो इस तरह का कुछ सेंटेंस जो मैंने बताया आपको, ये कहीं ना कहीं जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। अब हम लोग आगे एक और सेंटेंस है इसमें हम देखेंगे, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी जिसका स्ट्रक्चर होता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस या कम्प्लीमेंट, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है आपको। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, क्या तुमने गीत नहीं गाया था, हैड यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या मोहन ने कविता नहीं पढ़ा था, हैड मोहन नॉट रीड द पोएम। क्या आप नहीं आए थे, हैड यू नॉट कम। तो इस तरह से जो है आपने समझा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का मैंने जो है चारों सेंटेंस के माध्यम से एग्जाम्पल सहित आपको बताया। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर बढ़ेंगे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे कि उसको पहचानने का क्या नियम है और उस पर आधारित वाक्य क्या हो सकता है, और उसके जरिए जो है कौन कौन सा सेंटेंस को हम कैसे कैसे सरल कर सकते हैं या कैसे कैसे या इसका ट्रांसलेशन होगा। तो ये चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है सतत पूर्ण भूतकाल, और इसका स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस फॉर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले इसको जानते हैं कि जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचाने कैसे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का नियम देखिए। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी इत्यादि लगा रहे,
इसका मतलब ये है कि ता रहा था, तो क्या मतलब हुआ, पढ़ता रहा था, जाता रहा था, खेलता रहा था, इस तरह का कहने का मतलब सेंस है मेरा। लगा रहे तो साथ ही जो है टाइम का बोध कराता हो, जैसे कि मान लीजिए 2 घंटे से, 4 दिनों से, सोमवार से, 1972 से, तो वाक्य जो है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। नोट याद रखिए कि छोटे समय अवधि जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 दिनों से इत्यादि में जो है फॉर का प्रयोग करना है, जबकि 1972 से, सोमवार से, मंगलवार से, प्राचीन समय से इत्यादि में जो है सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि मैं 4 दिनों से पढ़ता रहा था, तो आई हैड बीन रीडिंग फॉर 4 days। ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस है मेरा। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट आई है, उसके बाद फिर हैड बीन कह रहा है, फिर V4 कह रहा है, फिर फॉर या सिंस का प्रयोग करना है, यहाँ हमने किया है, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट का प्रयोग हमने किया है यहाँ फॉर डेज। राम सोमवार से जाता रहा था, तो राम हैड बीन गोइंग सिंस मंडे। तुम 2 घंटे से खेलते रहे थे, यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो इस तरह के सेंटेंस को आपने समझा। अब हम लोग इसके संबंध में मतलब जो है और भी कौन कौन सा सेंटेंस होगा उसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं फटाफट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को 4 तरीके से बनाया जा सकता है। तो पहला हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है स्वीकारात्मक वाक्य, और इसका स्ट्रक्चर यही होगा जो हम यहाँ पर मार दिए हैं एरो, देख सकते हैं आप। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि राम 2 घंटे से पढ़ता रहा था, तो इसका सेंटेंस जो है ट्रांसलेशन इस प्रकार होगा, राम हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तुम सोमवार से टहलते 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 रहे थे, तो यू हैड बीन वॉकिंग सिंस मंडे। इसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट, जो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे तुम 2 घंटे से खेलते नहीं रहे थे, तुम 2 घंटे से खेलते नहीं रहे थे। यू हैड बीन नॉट प्लेइंग फॉर 2 hours। मैं 4 बजे से पढ़ता नहीं रहा था, आई हैड बीन नॉट प्लेइंग, नॉट रीडिंग, आई हैड बीन नॉट रीडिंग, यहाँ पर हो जाएगा रीडिंग, ठीक है, आई हैड बीन नॉट रीडिंग फॉर 4 o'clock। तो इस तरह से आपने समझा अफर्मेटिव नेगेटिव। अब हम लोग इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। तो इसको एक एग्जाम्पल से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या आप 2 घंटे से पढ़ते रहे थे, तो हैड यू बीन रीडिंग फॉर 2 hours। क्या राम 4 घंटे से खेलता रहा था, हैड राम बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। क्या राम 2 घंटे से नहीं पढ़ते रहा था, तो हैड राम नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। क्या वह सोमवार से नहीं गीत गा रहा था, तो हैड ही नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मंडे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दीजिए। इस तरह से जो है मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक जो है आपको बताया। अब आगे के वीडियो में जो है फ्यूचर टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके भेदों को पढ़ेंगे। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो भी सेंटेंस है उसको भी हम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।